हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमने पिछले लगभग 18 वीडियोज़ के अंदर जितना भी टेंस का टॉपिक था उस टेंस के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से निपटाया। उसकी एक्सरसाइज किस तरीके से आपकी एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं उन एग्जाम्पल्स को मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको प्रोवाइड करवाया। आज की हमारी ये जो क्लास है, ये जो एपिसोड है, ये है अपना 9th यानी कि 19वीं क्लास है अपनी। और इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है जो कि अपना किस नाम से जाना जाता है, वॉइस के नाम से जानते हैं। हर क्लास के लिए इक्वल रहेगा, चाहे वो क्लास अपनी 6th हो, 7th हो, 9th हो, 10th हो, कौन सी भी क्लास हो, उस हर क्लास के अंदर इस वॉइस का क्वेश्चन है हर हालत में पूछा जाएगा। इसके अंदर किसी भी वॉइस को हम किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को कैसे हम पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करते हैं, वो सारे के सारे जो रूल रेगुलेशन होते हैं उन रूल रेगुलेशंस को हम देखेंगे। और इसके जितने भी एग्जाम्पल है एग्जाम के पर्पज से आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सारे के सारे एग्जाम्पल्स को मैं यहाँ पे करवाऊंगा। देखिएगा, इससे पहले आज की इस क्लास का एक मोटिवेशनल कोट है जो कि अपनी हर क्लास के अंदर आपको ये मोटिवेशनल कोट दिखेगा। और हमें हर दिन केवल और केवल इस मोटिवेशनल कोट को अपने खुद के अंदर अप्लाई करवाते हुए अपने ऊपर इस मोटिवेशनल कोट को याद रखना है। क्या है? ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। दोस्तों, जिस दिन अपने अंदर ये भावना आ गई कि हमें केवल करके दिखाना है, उस दिन कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो हमें कोई भी टॉपिक सीखने से किसी भी प्रकार की हमारी सफलता के अंदर कोई बाधा पैदा कर सके। चलिए देखिए, सबसे पहले हम ये वॉइस का चैप्टर लेते हैं और इस चैप्टर के अंदर अपन जैसे ही इस वॉइस आती है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये वॉइस है, ये वॉइस कितने तरीके की होती है। वॉइस होती है दो तरह की, एक को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस और दूसरे को हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। आपकी एग्जाम के अंदर ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिए हुए मिलेगा और कहेगा कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो। अब किस तरीके से हम चेंज करें, उसके लिए हमें कुछ रूल रेगुलेशन देखने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सर ये एक्टिव वॉइस क्या होता है और ये पैसिव वॉइस क्या होता है। देखिएगा, ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव हो और ऑब्जेक्ट है वो पैसिव हो, उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई सेंटेंस है जिसके अंदर सब्जेक्ट के आर बार गाड़ी घूम रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस के अंदर क्या होता है? ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट और वहां दी गई जो वर्ब है वो तो एक्टिव हो जाए और उसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट पैसिव हो जाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उस सेंटेंस के अंदर हमने काम क्या किया है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ना कि काम करने वाले की। काम चाहे करे कोई भी, हमारा जो काम था वो काम हो जाना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। अब किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, इसके कुछ रूल रेगुलेशन आते हैं। क्या? देखिएगा, सबसे पहला जो रूल है वो पहला रूल क्या होता है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दो और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दो। यानी जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दो और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दो। और ये जो ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं कौन से वाला, यहाँ जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को जब पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इस ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले यहाँ पे एक वर्ड लगाना पड़ेगा और वो जो वर्ड होता है वो वर्ड कौन सा होता है? बाई।
अब देखिएगा, कई सारे जो सब्जेक्ट होते हैं उनको तो हम ऑब्जेक्ट के अंदर लेके आते हैं, लेकिन कई सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनको हमें ऑब्जेक्ट के अंदर लाने की ज़रूरत नहीं होती, और उनसे पहले हमें ये जो वर्ड होता है बाई, ये बाई लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं? तो देखिएगा, जितने भी हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, जितने भी हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन जैसे फॉर एग्जाम्पल वन, नन, नो वन, एनीबडी, एनीवन, ये इस तरीके के जो सब्जेक्ट होते हैं वो पुलिस, पीपल और दे, ये ऐसे वाले सब्जेक्ट होते हैं जिनको हमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के अंदर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये फिर बाद में मैं अलग से भी लिखवाऊंगा। देखिएगा, सेकंड जो रूल आता है पैसिव वॉइस का, वो सेकंड रूल क्या होता है कि मेन जो वर्ब आती है पैसिव वॉइस में, वो मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। इसके अलावा पैसिव वॉइस में किसी प्रकार की कोई दूसरी फॉर्म में नहीं आएगी। तीसरा जो रूल होता है वो रूल क्या होता है कि पैसिव वॉइस के अंदर जब हम टेंस का चेंजमेंट करते हैं तो वो टेंस का चेंजमेंट कैसे होता है वो देखिए। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो तो वो पैसिव वॉइस में जब सेंटेंस को हम बदलेंगे तो किस में बदल जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यानी कि प्रेजेंट सिंपल जो है उस प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्या होता है? वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब की बात अगर की जाए तो हेल्पिंग वर्ब या तो डू या डज। तो वो जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वो किस में बदल जाएगा? इज, एम, आर के अंदर बदल जाएगा। और मेन जो वर्ब है वो मेन वर्ब की कोई दिक्कत नहीं है, मेन वर्ब हमेशा ही कैसी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म में आएगी। दूसरा टेंस है, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो वो पैसिव वॉइस में बदलते टाइम में रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर ही, लेकिन साथ में एक वर्ड लग जाएगा और वो जो वर्ड होता है वो वर्ड क्या होता है? बीइंग। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर सेंटेंस है तो इज, एम, आर प्लस आईएनजी फॉर्म होगी, और पैसिव वॉइस में जब हम बदलेंगे तो वो रहेगा तो इज, एम, आर की फॉर्म के अंदर ही, लेकिन साथ में एक वर्ड लग जाएगा उसके बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला देखिएगा, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो वो किस में बदल जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बदल जाता है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसका मतलब है हैज और हैव प्लस V3 की फॉर्म में होगा तो वो किस में बदल जाएगा? हैज बीन, हैव बीन प्लस V3 में बदल जाएगा। नेक्स्ट है पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस किस में बदल जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। यानी कि पास्ट सिंपल टेंस में है तो या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या फिर डिड लगा हुआ मिलेगा। तो जब हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे तो वो वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म के अंदर बदल जाएगा। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस में बदलते टाइम वो रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही, लेकिन साथ में एक वर्ड लग जाएगा बीइंग। यानी जो वाजवर और आईएनजी फॉर्म में था वो वाजवर के अंदर ही रहेगा लेकिन साथ में लग जाएगा बीइंग और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, अगर वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो वो किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हुआ? हैड और V3 की फॉर्म में है तो वो हैड बीन प्लस V3 की फॉर्म में बदल जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूचर सिंपल टेंस। किस में बदल जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो फ्यूचर सिंपल जो टेंस होता है, इस फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर क्या है? शैल, विल प्लस V1 तो वो किस में बदल जाएगा? शैल बी, विल बी प्लस V3 की
फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है वो किस में बदल जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, शैल हैव विल हैव प्लस V3 होता है, वो किस में बदल जाएगा, शैल हैव बीन विल हैव बीन प्लस V3 की फॉर्म में बदल जाएगा। तो इस तरीके से टोटल हमारे जो 12 टेंसेज थे उन 12 टेंसेज के अंदर से हमने 8 टेंस ऐसे लिए जिनको हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। 4 टेंस हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम पैसिव वॉइस के अंदर नहीं बदल सकते। कौन से होते हैं वो अभी देखिएगा। उन 4 टेंस की अगर हम बात करें तो एक तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसको, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसको, एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसको, और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसको। ये चारों के चारों टेंस ऐसे होते हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते, यानी कि नो चेंज। इस तरीके से हमने देखा कि एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैसे बदले, तो उसके लिए जो टेंस का चेंजमेंट होता है उसमें केवल 8 टेंस ऐसे हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, और 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बन सकता। ये तो थे हमारे इस एक्टिव से पैसिव के छोटे मोटे कुछ एक रूल्स। एक चीज और याद रखिएगा कि अगर एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी नेगेटिव सेंटेंस होगा, और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। ये इतनी चीजें अगर आप लोग क्लियर कर लेंगे तो इसके बाद में फिर से हम इसके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल करेंगे, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। देखिएगा इसके 1-2 एग्जाम्पल अभी इसी क्लास के अंदर हमें करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी मैंने अभी ये जो वॉइस का चैप्टर आपको बताया, तो इस वॉइस के चैप्टर में मैंने अभी आपको बोला कि ये 2 तरीके का होता है, एक तो एक्टिव वॉइस और एक है पैसिव वॉइस। आपको मेन एग्जाम के अंदर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिए हुए मिलेगा और उसको किस में बदलेगा, पैसिव वॉइस में बदलवाएगा, और जब इसको पैसिव वॉइस में हम बदलेंगे तो इसके कुछ एक रूल्स हमें याद रखने पड़ेंगे। पहला रूल अभी मैंने क्या बताया कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दो, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दो, और ये ऑब्जेक्ट लिखने से पहले एक वर्ड लगा दो बाई। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि मेन जो वर्ब होती है उस मेन वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म को यूज में लिया जाता है। फिर टेंस का जो चेंजमेंट की बात आई तो टेंस का चेंजमेंट हमने कैसे किया कि प्रेजेंट सिंपल में अगर सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही, लेकिन साथ में बीइंग लग जाएगा। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो नो चेंज। फिर बात करते हैं पास्ट की, तो पास्ट सिंपल होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस होता है वो रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस में ही, लेकिन उसमें बीइंग लग जाएगा। पास्ट परफेक्ट की अगर बात करें तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है वो नो चेंज। फिर बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर सिंपल जो होता है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है वो नो चेंज। फ्यूचर परफेक्ट होता है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूअस होता है वो नो चेंज। इस तरीके से टोटल 8 टेंस ऐसे थे जिनको हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं और 4 टेंस ऐसे हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। अब इसके कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एक एग्जाम्पल अगर देखोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको लर्न कर लोगे और अच्छे तरीके से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा कैसे। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा, जैसे काऊ गिव्स मिल्क, ये लीजिए मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है, बिल्कुल एक लगभग मान के चलिए 5th या 6th क्लास के लेवल का। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को मुझे पैसिव वॉइस में बदलना है। कैसे? देखिए, जब भी आप किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलोगे तो उस टाइम पे मुझे केवल और केवल एक चीज याद रखनी है कि इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है। इस सेंटेंस में मैंने देखा ये तो था सब्जेक्ट, ये थी यहाँ पे वर्ब और ये था इसका ऑब्जेक्ट। तो मैंने तो अभी जो रूल देखे उस रूल के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट को जब मैंने सब्जेक्ट बनाया तो इसको मैं उठा करके यहाँ पे लेके गया, तो ये लीजिए मिल्क। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर अफर्मेटिव यानी कि सिंपल हो तो पैसिव वॉइस का भी सिंपल बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ, इस सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट है तो इसमें भी सब्जेक्ट आएगा। इस सेंटेंस में यहाँ पे वर्ब है तो यहाँ पे भी वर्ब आएगी, और इस सेंटेंस में यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैंने सबसे पहले तो ये जो ऑब्जेक्ट था इस ऑब्जेक्ट को उठा करके पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद में यहाँ पे मैंने देखा वो वर्ब कैसी फॉर्म दे रखी है, वर्ब की 5th फॉर्म, और 5th फॉर्म दे रखी है। इसका मतलब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट, और प्रेजेंट इंडेफिनेट विल बी चेंज्ड इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर बदलेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। तो यहाँ पे मैं इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं, वो कौन बताएगा? इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मिल्क। जितनी भी लिक्विड चीजें होती है वो सारी की सारी सिंगुलर होती हैं, और सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे? इज। ये लगा दिया इज। फिर मेन जो वर्ब है, इस मेन वर्ब की 3rd फॉर्म, तो 3rd फॉर्म क्या हो जाएगी? 1st फॉर्म होती है गिव, 2nd फॉर्म होती है गेव, और 3rd फॉर्म होती है गिवन। तो ये लीजिए गिवन। और इसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट लगाना है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन होगा? जो यहाँ पे सब्जेक्ट है। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या है? काऊ। इस सब्जेक्ट को अगर मैं उठा के यहाँ पे लेके आऊंगा तो इससे पहले एक वर्ड लगाना पड़ेगा, और वो जो वर्ड है वो क्या है? बाय। और यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट था इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। मिल्क इज गिवन बाय काऊ। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा वो देखिएगा। मैंने बोला आई एम राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम। देखिएगा ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को मुझे पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। तो जब पैसिव वॉइस में चेंज करूंगा तो मुझे तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ए लेटर। और इस ए लेटर को मैंने क्या बनाया? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनाया तो ये लीजिए ए लेटर। अब इसके बाद में मैंने देखा कि टेंस कौन सा है? टेंस है यहाँ पे देखो एम, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है वो रहेगा उसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन साथ में बीइंग लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? ए लेटर। ए लेटर के साथ में क्या लगाऊंगा? इज, क्योंकि टेंस वही रहेगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है। यहाँ आई के साथ में एम था लेकिन ए लेटर के साथ एम नहीं आता, ए लेटर के साथ में इज आएगा। तो इज के साथ क्या लगाया मैंने? बीइंग। ए लेटर इज बीइंग। मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब की 3rd फॉर्म, तो 3rd फॉर्म क्या हो जाएगी? रिटन।
ए लेटर इज बीइंग रिटन, फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट के बाद में कुछ बच जाता है उस बचे हुए पार्ट को चाहे तो आप इस थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद लगा सकते हो, और चाहे ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदलने के बाद लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी। तो मैंने लिख दिया रिटन एट दिस टाइम बाई मी। ठीक है भाई, चाहो तो आप ये कर सकते हो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी एट दिस टाइम। तो देखिए ये दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल थे, ये दोनों ही एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आए होंगे। कल की जो क्लास होगी उसके अंदर हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के जितने भी एग्जाम्पल आपके मेन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा, और उसके बाद में फिर से आगे अपन इस वॉइस के टॉपिक को आगे अपन बढ़ाएंगे। इसी के साथ में मैं पहले भी कई बार आपको बोल चुका, ऐसे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं वो हमारे ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर LLTC यानी लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहाँ पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और जो हमारे यहाँ इस पिलानी क्षेत्र से दूर रहने वाले हैं उनके लिए शायद हमारे ये जो वीडियोज़ हैं ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों इसी के साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे ये जो वीडियोज़ हैं इन वीडियोज़ को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर लिखा करिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरे जो वीडियो हैं इन वीडियो के अंदर मुझे इस तरीके का कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। आप अपने इस पढ़ाई को और अच्छे तरीके से धार देते हुए बड़ी मस्ती के साथ में अपने इन वीडियोज़ को देखिएगा, और हमारी ये जो मोटिवेशनल कोट की लाइन है इस लाइन को ज़रूर याद रखिएगा। हर वीडियो के अंदर आपको ये लाइन याद दिलाऊंगा, ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। ये जो लाइन है ये लाइन आप लोगों को इतना मोटिवेट करेगी कि आप वास्तव में ही जरूर अपने आप में कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों अपनी इस क्लास को अभी एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जिंदगी का बिल्कुल बढ़िया तरीके से आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।